देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सियासी उथल पुथल की अटकलबाजियों के बीच आज बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई, यानी कि बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। और कैबिनेट की इस बैठक को लेकर के अब जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार मात्र 20 मिनट तक चली कैबिनेट की बैठक में इस बार जिन प्रस्तावों पर मंजूरी होने को लेकर के खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार केवल 2 ही ऐसे एजेंडे रहे हैं जिस पर मुहर लगी है। दरअसल जो आज ये बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, इस कैबिनेट बैठक में जो मात्र 20 मिनट कैबिनेट बैठक चलने की खबर है उसके अनुसार अगर माना जाए तो आज की इस बैठक में कोई खास ऐसा एजेंडा नहीं रहा जिसे लेकर के नीतीश कैबिनेट ने अपनी कोई मुहर लगाई हो। दरअसल बिहार में बजट सत्र भी आने वाला है, तो बताया जा रहा है कि बजट सत्र को लेकर के जो नीतीश सरकार अपनी तैयारी कर रही है, केवल आज की कैबिनेट बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी दौरान केवल 2 ऐसे एजेंडे रहे हैं जिस पर आज की बैठक में मुहर लगी है, और ये दोनों के दोनों एजेंडे नीतीश कैबिनेट के द्वारा जो आगामी बजट सत्र है उससे जुड़ा हुआ है, जिस पर आज उसकी सहमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं रहा जिस एजेंडे को पर आज बैठक में मुहर लगी हो। इतना ही नहीं, अगर जो आज एक और बड़ा घटनाक्रम यह भी देखने को मिला कि आमतौर पर जो कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, यानी कि मीडिया के सामने जो सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह आते हैं और आकर के कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ है उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। वो ये बताते हैं कि आज जिन जिन एजेंडों पर मुहर लगी है उसको विस्तार रूप से वो मीडिया के सामने और आम लोगों को समझाते हैं कि क्या इसके जो एजेंडे पर मुहर लगी है उन एजेंडों से क्या क्या आगे आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आज एक बहुत ही खास ये बात रही कि आज जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो उसके ठीक कुछ मिनट पहले ही एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि आज की कैबिनेट बैठक के बाद किसी प्रकार की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की जाएगी, यानी कि मीडिया को संबोधित नहीं किया जाएगा। आम लोगों को यह जानकारी नहीं एक तरीके से हो पाएगी कि आज की बैठक में क्या एजेंडों पर मुहर लगी है। तो नीतीश सरकार को लेकर के जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अटकलबाजियों का अलग अलग किस्म का दौर जारी है। सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, जदयू को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। और इन सब के बीच आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में कोई खास ऐसा एजेंडा भी नहीं रहा जिस एजेंडे पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाए, और केवल 2 एजेंडों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है जो कि दोनों के दोनों जो आगामी बजट सत्र है बिहार का उससे ही जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो अब आगे महत्वपूर्ण यह होगा कि जो आज की कैबिनेट बैठक हुई है और उसके बाद जो अब आगे बजट सत्र हो सकता है उसे लेकर के आगे कौन से विशेष प्रावधान और विशेष प्रकार की नीतियों के तहत सरकार आगे बढ़ेगी, यह एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम फिर से आपको और बताएंगे, लेकिन जो आज की मैंने आपको जो खास खबर बताई कि नीतीश सरकार को लेकर के जो अलग अलग किस्म की अटकलबाजियां, अलग अलग किस्म की जो कयासबाजियां लगाई जा रही हैं, उन सब के बीच एक महत्वपूर्ण है कि आज की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में केवल 2 एजेंडे पर ही मुहर लगी और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग को भी पहले रद्द कर दिया गया। तो अब आखिर ऐसा क्यों किया गया है, यह आम लोगों के जहन में भी सवाल उठ रहा है। क्या कोई सरकार बड़ा उलटफेर पैर का फैसला लेने जा रही है, या फिर यह कोई जो सोची समझी रणनीति है उसके तहत किया जा रहा है, या फिर सरकार ने की यह ऐसी कोई परंपरा है। लेकिन अगर हम देखें तो परंपरा ऐसी कभी भी नहीं रही है कि जो कैबिनेट की बैठक होती है तो उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं की जाती है। तो अब आगे क्या इसे लेकर के सरकार की ओर से, यानी कि नीतीश सरकार में जितने भी घटक दल हैं, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो या अन्य दल हो, और जो मंत्रिमंडल में शामिल तमाम सदस्य हैं, उनकी ओर से कोई अगर इसमें बयान आता है तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। और सरकार की ओर से इस पूरे मामले में अब क्या आगे सफाई दी जाती है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।